कहानी धैर्य और चतुराई की। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक हजाम रहता था। निकम्मा निखट्टू, दिन भर घर में पड़ा रहता, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बहुतों से पैसे भी उधार ले रखे थे। हजामत की भी हुनर न थी उसमें। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी बूढ़ी माँ, जो दिन रात कलपती रहती थी, डांटती फटकारती, फिर भी उस निकम्मे के खातिर दिन भर खटती रहती थी, पर उसके कान पर जू तक न रेंगती थी। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उससे बहुत तंग आकर हाथ में झाड़ू लिए तेज आवाज में बोली, निकम्मे निखट्टू, निकल यहाँ से। आज से तुझे न रोटी मिलेगी न पानी। निकल घर से। काम करता है न काज, चार ढेले का सहारा नहीं। मैं कब तक खट खट कर तुझे रोटी खिलाती रहूंगी। जा और बाहर जाकर काम कर। आज के बाद जब तक काम न करे मुंह मत दिखाना। देख, बहुत हो गया, अब रुक जा, वरना। बेटे ने कहा। वरना? वरना क्या करेगा? माँ एक और झाड़ू मारती है। अब मारेगी तो सचमुच चला जाऊंगा। बेटे ने कहा। जाना, निकल यहाँ से। मैं सचमुच चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। मत आना, समझ लूंगी कि मैं निपूती ही थी। ऐसे निकट्टू के होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा। इतना अपमान अब इस घर में नहीं रहूंगा। जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। न रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा। इस घर की देहरी भी नहीं छूऊंगा। जा रहा हूं, जोर से चिल्लाते हुए बेटे ने कहा। जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। न रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा। इस घर की देहरी भी नहीं छूऊंगा। अब लौटकर नहीं आऊंगा। और इस तरह वह बार बार बड़बड़ाते हुए जंगल की तरफ निकल गया। चांदनी रात का समय था। रंग बिरंगे वृक्षों के लकड़ियों से बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे हिरन के मुखौटे लगाए जंगल के बीच कुलाचे भर रहे थे। कुछ पक्षियों के मुखौटे लगाए उड़ने का अभिनय कर रहे थे। नाई इस दृश्य को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन बीच बीच में मुग्ध भाव से देख भी रहा था। तभी एक भ्रम राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। राक्षस को देखते ही नाई की हालत खराब हो गई, लेकिन वह डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। भ्रम राक्षस नाई को देखकर खुश होकर जोर जोर से नाचने लगा। नाई अपने डर को छिपाने के लिए राक्षस की ही तरह नाचने लगा। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। फिर हिम्मत कर नाई ने उससे पूछा, तुम कौन हो? राक्षस ने कहा, मैं भ्रम राक्षस हूँ, भ्रम राक्षस। डर को छिपाते हुए नाई ने फिर कहा, भ्रम राक्षस, कमाल है। तो भ्रम राक्षस ऐसे होते हैं? ऐसे होते हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? भ्रम राक्षस ने पूछा। नाई बोला, मतलब ऐसे जैसे तुम हो। राक्षस डांटते हुए, मैं कैसा हूँ? नाई बोला, ठीक हो, पर तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे पास है नहीं या तुम ऐसे ही रहते हो? राक्षस गुस्से में, मैं ऐसे ही रहता हूँ। ओह, तो तुम्हें ऐसे ही रहना पसंद है। चलो छोड़ो, तो तुम यह बताओ कि तुम भ्रम राक्षस कैसे बन गए? नाई ने सवाल किया। राक्षस बोला, वो हुआ यूं कि पहले मैं एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने भेजा। मैंने हर केंद्र में जाकर मन लगाकर अध्ययन किया और ज्ञानी हो गया। लेकिन लोग कहते हैं मैंने विद्या का असली मर्म नहीं सीखा। नाई ने पूछा, असली मर्म? वह क्या होता है? राक्षस ने बताया, विद्या का असली मर्म है विनय। वह मैंने नहीं सीखा। नाई हुंकार भरते हुए, वह तो तुम में अभी भी नहीं है। चुप रहो, तुम बीच बीच में बहुत बोलते हो। अब बोलोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? भ्रम राक्षस ने गुस्से से बोला। ठीक है, बोलो। तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। नाई ने शांति से कहा। राक्षस ने आगे बताया, तो ज्ञान का अभिमान मुझ में आ गया और मैं बाकी सबको मूर्ख समझने लगा। किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं मानता था। मैं एक योग्य शिष्य ढूंढता रहा, पर मेरी अक्ल पर तो अभिमान का पर्दा पड़ा था। मुझे भला योग्य शिष्य कैसे मिलता? मैंने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया और एक दिन मैं मर गया। इसलिए मैं पिशाच बना। पर अब मैं एक राक्षस हूँ, भ्रम राक्षस।
भ्रम राक्षस खुशी से झूम उठा। नाई ने पूछा, पर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो और नाच क्यों रहे हो? तुम तो लगता है नीरे काठ के उल्लू हो। तुम इतना भी नहीं समझ सकते? एक राक्षस के लिए इस चांदनी रात में इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसे नरम नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल में इतनी रात गए किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। मैंने कई दिन से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया। हंसता हुआ और झूमता नाचता हुआ भ्रम राक्षस ने कहा। नाई हंसी उड़ाते हुए, तुम सचमुच बुद्धू हो। तुम्हारा ज्ञान न पिछले जन्म में तुम्हारे काम आया और न इस जन्म में। तुम में तो रत्ती भर की भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। राक्षस ने पूछा, यह व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है? नाई ने कहा, अरे, व्यवहारिक बुद्धि होती है। राक्षस ने फिर पूछा, लेकिन यह होती क्या है? ओह, तुम्हें ज्ञान के इस सबसे सुंदर फल के बारे में भी नहीं पता है, तो तुम्हें फिर क्या पता है? यह ज्ञान का सबसे खास फल है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें इस फल के बारे में ही नहीं बताया। कमाल है, लगता है तुम किसी के प्यारे शिष्य नहीं रहे, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि ज्ञान के इस फल के बारे में तुम्हें मालूम न हो। होता है, ऐसा भी होता है। हर गुरु एक न एक गुण अपने चेले से जरूर छिपा लेते हैं। बिल्ली ने जैसे शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमसे इस मुख्य ज्ञान को छिपा लिया। खैर, अब क्या हो सकता है? नाई ने मुस्कुराते हुए कहा। राक्षस बोला, फिर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नाई ने कहा, अब यही तो बात है। तुम में व्यवहारिक बुद्धि होती तो तुम जान लेते। राक्षस ने कहा, फिर व्यवहारिक बुद्धि? नाई बोला, मेरा मतलब है, तुम्हें खुश होने से पहले सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य इतनी रात गए इस घने जंगल में अकेला और निहत्था क्यों घूम रहा है। इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य राक्षस को सामने देखकर भी डर क्यों नहीं रहा है। पर तुम सचमुच अकल से पैदल हो। तुमने एक मनुष्य देखा और सोच लिया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण होना, इसलिए खाने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते। पेटू आदमी ज्ञानी हो या ज्ञानी आदमी पेटू, दोनों ही बेकार। राक्षस बोला, पहेलियां मत बुझाओ। देखो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। सीधे सीधे बताओ, वरना। नाई ने कहा, वरना क्या? वरना तुम मुझे खा जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भ्रम राक्षस ने गुस्से से कहा। नाई ने कहा, चलो बता ही देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक बुद्धिमान मनुष्य से पाला पड़ा था। तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? राक्षस गुस्से में चीखते हुए, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। नाई ने कहा, तो सुनो, मैं भी नहीं चाहता कि आगे भी तुम प्रेत योनि में ही भटकते रहो। सच बात यह है कि हमारे देश का राजकुमार सख्त बीमार है। तरह तरह के इलाज किए, पर कोई फायदा नहीं। दूर दूर से हकीम आए, वैद्य आए, लेकिन महीनों गुजर गए, रोग किसी के पकड़ में ही नहीं आ रहा था। राक्षस गुस्से में, ओह, बकवास बंद करो। इसमें और तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? नाई ने कहा, तुम भी यार, कितने बेसब्र किस्म के राक्षस हो। पूरी बात सुनते नहीं और चीखने लगते हो। दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक ही नतीजे पर पहुंचे। राक्षस ने पूछा, किस नतीजे पर? नाई ने कहा, इस नतीजे पर कि अगर राजकुमार को 101 भ्रम राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है। किस्से गढ़ने में नाई बहुत उस्ताद था। बचपन में सुना हर किस्सा उसे जुबानी याद थी। फिर क्या हुआ? राक्षस ने गुस्से में पूछा। नाई ने आगे कहा, राजा ने सारे राज्य में मुनादी पिटवाई है कि जो भी शख्स 101 भ्रम राक्षसों के हृदय का रक्त लाकर राजकुमार की दवा के लिए देगा, उसे राजा आधा राज्य दे देगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। यकीन करो, मैंने 100 भ्रम राक्षसों को पकड़ लिया है। बस एक की ही कमी है। तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। राक्षस जोर जोर से हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे? अरे, वह मेरा छोटा सा आईना कहाँ है? नाई ने खुद से प्रश्न किया। नाई बार बार अपनी अलग अलग जेबों में हाथ डालकर तलाश करता है,
फिर एक जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लेता है और कहता है, अपनी मुट्ठी में ले लेता है और कहता है, हाँ पकड़ लूंगा नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। तुम्हारी आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। विश्वास नहीं हो रहा है तो दिखाऊं? राक्षस ने डरते हुए कहा, दिखाओ। नाई ने आईने में राक्षस को दिखाया। राक्षस उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर घबरा गया और घबराते हुए बोला, यह तो मैं ही हूं। यह तुमने कैसे किया? तुम बहुत धूर्त हो। मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया है। यह गलत बात है। मेरी आत्मा मुझे वापस करो। अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूंगा और इनाम पाऊंगा। नाई ने कहा। राक्षस गिड़गिड़ाते हुए, देखो मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यूं ही तुम्हें डरा रहा था। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। मैं तो पहले ही तय कर चुका हूँ कि मैं कभी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। नाई ने कहा, यह नहीं हो सकता। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ। इतना अच्छा मौका भला मैं कैसे छोड़ दूँ? तुम ही सोचो। राक्षस ने कहा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य ना। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम क्या मुझे बुद्धू समझते हो? इस जंगल में धन कहाँ से आएगा? और आ भी गया तो इतने सारे धन को मैं अपने घर तक कैसे ले जाऊंगा? नाई ने पूछा। राक्षस ने कहा, इसकी फिक्र मत करो। खजाना तो यही तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ब्रह्म राक्षस पीछे खड़े पेड़ को धक्का देकर हटाया। उसके नीचे से धन से भरा कलश था। नाई इतना धन देखकर बहुत खुश हुआ। नाई ने सवाल किया, इसे मेरे घर कैसे पहुंचाओगे? राक्षस बोला, मेरी शक्ति में विश्वास करो। मैं पलक झपकते ही इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। सारा धन राक्षस ने नाई के घर पहुंचा दिया। धन सारा राक्षस ने उसके घर पहुंचाया। नाई ने उसे एक नया घर बनवाया। फिर एक दिन उसने ब्याह रचाया। सुंदर सी एक बहू वो घर में लाया। सुविधा का हर सामान जुटाया। राक्षस था लेकिन अब भी घबराया। बोला, मुझको अब मुक्ति दे दो। अब नहीं कोई भी कर्ज बकाया। नाई ने सोचा, इसे अब मुक्त कर देता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी इसको मुक्ति देना ठीक नहीं, और बकाया कामों को भी निपटा लेना अच्छा होगा। राक्षस नाई के आगे हाथ जोड़कर मुक्ति के लिए विनती करने लगा। नाई ने कहा, देखो मेरे खेतों में फसल तैयार खड़ी है और मुझे अभी कई काम है। तुम उस फसल को काटकर खलिहान में रख दो। इसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन भ्रम राक्षस ने झिझकते हुए कहा। नाई बोला, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें राजा के हवाले नहीं कर रहा हूँ। मरता क्या न करता। राक्षस ने सिर झुकाया और खेत पर काम करने के लिए चल दिया। इसी बीच एक दिन नाई के घर के अंदर अचानक से बर्तन गिरने और एक औरत के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। नाई ने पूछा, अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? नाई की पत्नी चिल्लाती हुई और हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए आती है। नाई घबराते हुए पूछता है, भाग्यवान, यह तुम किस दुश्मन का सर काटने जा रही हो? नाई की पत्नी ने कहा, तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सिर लेकर भाग गई। मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग कर डाला इस काली बिल्ली ने। आज मैं उसे जरूर मजा चखाऊंगी। आज उसकी गर्दन नहीं बचेगी। उधर ब्रह्म राक्षस काम करने के लिए हंसिया हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। ब्रह्म राक्षस मन ही मन सोचते हुए, यह इंसान तो बहुत लालची है। इतना सारा धन दे दिया तब भी तंग कर रहा है। जी करता है इसका सिर चबा जाऊं, पर पता नहीं कैसे इसने मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। किसी तरह इससे मुक्ति पालूं तो फिर इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। अब इतना बड़ा खेत काटना, उफ। मेरे बाप दादों ने भी कभी खेती का काम नहीं किया, लेकिन इसे तो निपटाना ही पड़ेगा। सामने से एक दूसरा ब्रह्म राक्षस आता है। दूसरे राक्षस ने पहले वाले से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने यह खेती बाड़ी करना कब से शुरू कर दिया? पहला राक्षस बोला, क्या बताऊं दोस्त,
मैं एक बहुत लालची और बुद्धिमान मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूँ। उसने पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को बंदी बना लिया और अब मुझे उससे मुक्ति पाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। दूसरा राक्षस हंसते हुए, तुम कैसे भ्रम राक्षस हो? उस मनुष्य ने तुम्हें जरूर बुद्धू बनाया है। अरे मनुष्य भी कहीं राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? आदमी की औकात ही क्या है जो हमें पराजित कर सके? मुझे जरा उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे वह हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहले राक्षस ने कहा, दिखा तो दूंगा लेकिन दूर से। यह खेत काटे बिना उसके पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उसने वादा किया है कि खेत कटते ही वह मेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। तुम्हारे चक्कर में अगर उसने फिर कोई काम बता दिया तो मैं व्यर्थ ही मारा जाऊंगा। पहले वाले ने दूसरे राक्षस को नाई का घर दिखाया। नाई के घर की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पीछे छिपकर नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खड़ी थी। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास आता है। नाई की पत्नी हाथ में कटार लिए खुद से बोलती है कि आज मैं इस बिलैया को नहीं छोड़ने वाली। बस एक बार और अंदर आ जाए तो आज मैं उसका काम तमाम कर डालूं। दूसरा राक्षस अपना झबरा सिर धीरे से खिड़की के अंदर घुसाता है और पत्नी तेजी से कटार से वार करती है। सिर तो बच जाता है पर राक्षस की नाक कट जाती है। लहलुहान भ्रम राक्षस मार डाला चीखते हुए भागता है। पहला राक्षस बोला, मालिक मैंने पूरा काम निपटा दिया है, फसल खलिहान में पहुंचा दी है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दे दो। नाई मुस्कुराते हुए जेब से आईना निकालता है और कहता है, तुम भी क्या याद रखोगे कि एक वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा था। नाई ने आईने को उल्टा किया और आईने की दूसरी तरफ राक्षस को दिखाया और कहा, देखो अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। राक्षस खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया और जैसा उसने वादा किया था वो उस गांव में दोबारा वापस नहीं आया। दोस्तों, धैर्य और संयम से बड़ी मुसीबतें भी टल जाती हैं। साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।